आप देखो ना पुतिन की तरफ से क्या रिएक्शन आया, रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से। हम अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेंगे, दोस्त को तो उठा कर ले गए, किडनैप करके ले गए, आपने क्या कर लिया? अभी कुछ वो नहीं। नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन जो है वो चिल्ला रहा है कि मेरे दोस्त को तुरंत छोड़ दो वरना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार है अमेरिका। आपको लगता है ये सब धमकियां हैं या कुछ आगे देखने को भी मिल सकता है इस तरह का? अमेरिका को पता है कि रूस कुछ नहीं करेगा। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, ये समझौता हो चुका है। देख टाइगर, तू वेनेजुएला में घुस जा, जो करना है कर। एक 200 साल पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन है वहां पे। जेम्स मॉनरो शायद अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूरोप से कहा कि देखिए, दक्षिण अमेरिका मेरा इलाका है, वहां घुसोगे तो मैं ठोकूंगा, कोई कॉलोनी वॉलोनी वहां नहीं बनेगी। जहां तक आप यूरोप में और अफ्रीका में जो कर रहे हो, जो मर्जी करो, मैं आपसे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन मेरे बगीचे में आप आए, मैं कच्चा निकल जाऊंगा आपको। ये मॉनरो डॉक्ट्रिन 200 साल पर, ट्रंप की अब नई डॉक्ट्रिन है। मैं उसको वापस ला रहा हूं उस डॉक्ट्रिन को, कि ये मेरा है इलाका, और यहाँ पे अगर आपने उछलने की कोशिश की जैसे चीन कर रहा था, मैं ठोकूंगा। चाइना और रशिया का असेसमेंट था कि ट्रंप कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब सबको समझ आ गया, ये वो करता है जो कहता है, जो कहता है वो करता है। सो इसने साफ ऐलान कर दिया था कि मैं ठोकूंगा। इसके बाद इसने ये भी कहा है कि ईरान की जो सत्ता है, सरकार है, वो अपने लोगों पर अत्याचार कर रही है, और बंद करो, अगर आप अपने लोगों पे अत्याचार करोगे तो मैं अंदर आऊंगा आपको ठोकने। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अमेरिकी नागरिक नहीं है वहां पर, वो उनके अपने लोग हैं ईरानी। और कल वो जो अली खमैनी है, जो वहां की सुप्रीम लीडर है, वो पब्लिकली आया और अपनी फौजों से कहते हैं हम जाके ठोको प्रदर्शनकारियों को। वो बेवकूफ है। ये बहाना ट्रंप को मिल गया है। अब उन्होंने और प्रदर्शनकारियों को मारा। 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे इजराइल और अमेरिका घुस के ठोकेंगे, सत्ता परिवर्तन वहां भी होगा। अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं 50 देशों में, शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में, ये पहले कभी नहीं देखा। मैं तो 20 साल उस इलाके में रहा हूँ। और ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? यंग जेन जी, नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ी है। पहले तो तेल में या चावल मिलते थे 5 रुपए किलो, अब 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? तो जेन जी, नौकरी नहीं है, महंगाई है, भविष्य नहीं है। और फिर बाजारी लोग, दुकानदार कि साहब हमसे 50 रुपए में कौन खरीदेगा, हमारे पेट पे आप लात मार रहे हैं। ये सब कुछ जो आप करें, हमें इस्लाम इस्लाम नहीं चाहिए। ये एंटी इस्लामिक मूवमेंट अब शुरू हो रही है। ये इस्लाम तुम अपने घर में रखो, मुझे भोजन चाहिए, मेरा पेट खाली है। अभी तक तो तुम उसमें इस्लाम भरते रहे थे, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा पेट तो अभी भी खाली है। सो ये वहां पर हो रहा है। और ट्रंप घुसेगा ईरान के अंदर, आप देखिएगा, और 2-3 दिनों में या 4-5 दिनों में वो घुस के वहां ठोकेगा। सो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वर्ल्ड वॉर होगी कि नहीं? वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? पहले 2 विश्व युद्ध थे, पहले वाले में शायद 30 देश लड़े थे, दूसरे में 50-60 लड़े थे। मेरा क्या लेना देना है? पहली वर्ल्ड दूसरे विश्व युद्ध में 39 to 45 25 लाख भारतवासी लड़े थे। भाई मेरी क्या दुश्मनी है जर्मनी के साथ? मैं तो कॉलोनी था ना, मुझे लड़ना पड़ा। मेरी क्या दुश्मनी थी जापान के साथ? तो अफ्रीका वाला कहता है आपस में भिड़ो, मुझे कि वर्ल्ड वॉर का क्या मतलब है? मैं नहीं जाऊंगा। एशिया भी कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, तुमने करना है जो कर लो। हाँ, किम जोंग उंग एक आधा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देता है अमेरिका पर, तो फिर अत्याचार होगा, लेकिन अमेरिका उसको ठोकेगा। अब लोग कहते हैं कि चीन जो है वो भी उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि ताइवान को जाके मैं हड़प कर लूं, क्योंकि ट्रंप चला गया था मैंने। लेकिन ट्रंप तो एक आदमी को निकाल के लाया है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने कब्जा कर लिया वेनेजुएला पर। हाँ, सरकार वो अपने चुनी बनाएगा। चीन में दम नहीं है, क्योंकि अगर वो घुसा, एक तो ताइवान ठोकेगा उसको, और दूसरा फिर अमेरिका पहुंच जाएगा। अमेरिका इज वेटिंग कि चीन ये गलती करे, तो चीन शोर मचाएगा, ओहो बहुत बुरा, हाय हाय हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूस भी बोलेगा हाय हाय हाय, ऐसे कोई मदद नहीं करेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस अटैक को लेकर, उसमें कहा कि अब वेनेजुएला पर हमारा कब्जा हो गया है। और अब जो खबर है उसके हिसाब से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो उपराष्ट्रपति थी डॉल्सी, उनको फिलहाल राष्ट्रपति बना दिया अंतरिम। और सबको लग रहा था कि वो जो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली मारिया है उनको बनाया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको जन समर्थन हासिल नहीं है, तो उनको नहीं बनाया गया है। वो फिलहाल है अंतरिम, वहां पे इलेक्शन कराई जाएगी। अब मैं आपको और भी बता देता हूँ, मैं तो जानता हूँ इन देशों को। ये जो उपराष्ट्रपति थे, किसने बताया था कि मडूरो कहाँ छुपा हुआ है? $50 मिलियन की कीमत रखी थी ना, आपको मिलेंगे। कौन था जो बिक गया? लैटिन अमेरिका बेटा मैं बहुत इनको अच्छी तरह से जानता हूँ।
50 मिलियन रखा था, इसको 1 मिलियन दिया हुआ, इसने पूरा नक्शा लिया जी, यहाँ से जाइए फिर यहाँ से जाइए, क्योंकि मडूरो इतना पॉपुलर नहीं था, उसकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत उसके लोग बगावत कर रहे थे, तो अब कहानी खत्म हो गई है। उपराष्ट्रपति को आप लोगों ने एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है, चलिए एक सरकार बन गई। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका ने, ट्रंप ने उसको 51st स्टेट बना लिया है, नहीं किया, हड़प कर लिया इनडायरेक्टली। तो जो वहां उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, पहले अब देखिए आप अगले 3-4 दिन में क्या होगा। अच्छा, जो चीनी कंपनी वहां ऑयल में काम कर रहे हैं, भाग जाओ एक दिन में, अमेरिकन आ जाओ। चाइना ने यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया, भाग जाओ अमेरिकन आ जाओ। ये होगा। लैटिन अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेरा इलाका है, ये मेरी धरती है, मजाल कोई दूसरा है, कहानी का। ये भी होता था 50-60s में, ये मॉन्डो डॉक्ट्रिन के अंतर्गत छोटे छोटे देश थे, उनको हम बनाना रिपब्लिक्स कहते थे, वो अकेले बने बनते थे। तो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी अमेरिका की थी, वो सारे ये कू कराती रहती थी, सत्ता परिवर्तन, तो इसको उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते थे। बहुत परिवर्तन, बहुत हस्तक्षेप किए, अब वो फिर से शुरू हो रहा है। लेकिन एक चीज है, आप पसंद करें जो ट्रंप ने किया है, ना पसंद करें, एक चीज बताता हूं, उसके लिए मेरी इज्जत बढ़ गई है। उसने कहा मैं जा रहा हूं, उसने कर दिया। और मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं, जिनके साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, हम बातचीत करते रहते हैं, कहते हैं एटलीस्ट ये एक आदमी है जिसने अमेरिका की ताकत फिर देखा। जो ताकत लोग हंसते थे हम पर, अब कोई नहीं हंसेगा, विच इज ट्रू। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, 100% रूस ने कहा क्या करेंगे, वो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, हमें ये करना, वो करना। फिर एक हाथ में तो रहा हूं ना, एक हाथ ऊपर उठेगा, वो अमेरिकन राजदूत का वीटो, गेम ओवर। कितनी बार सिक्योरिटी काउंसिल ने रूस को कंडेम करने की कोशिश की है यूक्रेन पर, एक हाथ उठता है रूसी राजदूत का, वीटो, कहानी खत्म। तो ये वीटो शीटो से संयुक्त राष्ट्र संघ बेटा नपुंसक है, बस वो उनका जो सेक्रेटरी जनरल है, हाँ दुनिया में शांति होनी चाहिए। तो ये वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ट्रंप को गाली देना, हाँ बिल्कुल शांति होनी चाहिए। अरे ट्रंप को बोलना कि बड़ा गंदा आदमी है, हाँ जी शांति होनी चाहिए। क्या करे बेचारा, 2 झापड़ उसको पड़ेंगे, वो भी चला जाएगा वहां से। सो दिस जो माइट इज राइट अंग्रेजी की कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहानी है अमेरिका की। लेकिन सो वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट, सच्चाई यही है। मुझे भी बुरा लगता है, मैं तो गया हूं, मिला हूं, मेरे दोस्त हैं वहां, क्या कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों ने कहा अच्छा हुआ ये गया। अब बताइए। लेकिन सर, जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सेनेट से बात नहीं की, उनको भरोसे में नहीं लिया। नहीं बेटा, अमेरिकन कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होता है जब आप जंग डिक्लेयर करते हैं। इसने जंग नहीं किया। क्या बोला था कि हमारा लॉ इन्फोर्समेंट गया था, हमारी फौज गई, बट लॉ इन्फोर्समेंट के साथ, यानी एक लीगल केस है, हमारी पुलिस एक्शन है। हैदराबाद में भी जब भारत ने 1948 में वो उस समय होता था, वो जो निजाम ऑफ हैदराबाद ठोक पीट के भगा दिया था उसको, हमने भी पुलिस एक्शन कहा था। हमने ये नहीं कहा था कि मिलिट्री एक्शन है, कि हमने हमला किया ना, पुलिस एक्शन। वो अत्याचार कर रहा था तो हमारी पुलिस गई और ठोका उसको। तो इन्होंने भी पुलिस एक्शन इसको बनाया है कि लॉ इन्फोर्समेंट के साथ। और देखा किस तरह से हथकड़ी उसमें हाथ में लगी हुई थी, कानों में उसके मफ से, ताकि वो सुन ना पाए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और पूरी तस्वीर नहीं दिखाई, पैरों में भी उसकी बेड़ियां थी। ये तो मैंने अमेरिकन सिस्टम देखा हुआ है। तो ये लोग जो है अब उसको ले आए, खत्म। और ट्रंप साहब की छाती अब पता नहीं 500 इंच की हो गई है, और सारी दुनिया को संदेश, देखो जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, मुझसे पंगा मत लो। और एक चीज आपको बताता, मैं तो हर साल जाता हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, अमेरिका नंबर 2 होना पसंद नहीं करता, वो दुनिया में नंबर 1 होना चाहता है। अब फैसला ये हो गया है रूस से, खा जा यार यूक्रेन को, मेरा क्या लेना देना इन कमीनों के साथ। वो यूरोप चिल्लाता रहेगा, बस दम नहीं है उसमें, तू खा जा, कर जो करना है, मैं इधर कर। लेकिन इस कार्रवाई के बाद जैसे जेलेंस्की ने कहा कि ऐसी कार्रवाई तो अमेरिका को रूस में करनी चाहिए, पुतिन को भी ऐसे उठाकर ले आना चाहिए। तो बयानबाजी, वो बेवकूफ है, उसका तो दिमाग, उसका तो भेजा फ्राई हो चुका है ना। वो जो बेगिंस्की है, जो भीख मांगता रहता है, वो तो जो मर्जी करे। वो तो कहेगा मेरे पास भी न्यूक्लियर हथियार है, मैंने अपनी अलमारी में रखा, भी निकाल के लाता हूँ। तो पागल आदमी है, कोई सुनता नहीं। एक पुतिन को क्यों लाना चाहिए भाई? पुतिन ने अमेरिका का क्या किया है? ऐसी चीजें कहता है जो उसके बरखिलाफ यूज होती है। कभी कभी देखा आपने, मैं नेटो में नहीं जाऊंगा, बड़ी गंदी संस्था है, अरे नेटो ले लो मेरे को, नहीं जाऊंगा, तुम बुला लो मैं नहीं आऊंगा, अरे ले लो मेरे को।
पागल हो गए ना, पागल हो गया बिल्कुल, अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। याद रखा जाएगा एक व्यक्ति जिसने अपने देश को बर्बाद किया अपनी ईगो के लिए। उसको पता है कि अगर समझौता हुआ रूस के साथ तो फिर इलेक्शन होगी, क्योंकि उनके संविधान अनुसार इलेक्शन नहीं होगी अगर जंग की स्थिति है, जो अभी है। इलेक्शन हुई, वो गया तो वो जेल में गया। भ्रष्टाचार, बड़ा भ्रष्ट आदमी, मैं तो मिला हूं, टोटली करप्ट। और मोनाको में वो ट्रंप के बेटे ने बयान दिया था, वो गया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो कहता वहां पे जितनी सबसे महंगी गाड़ियां थी वो यूक्रेनियंस चला रहे थे। कहां से आया ये पैसा? एकदम भ्रष्ट। और यूरोपियंस तो फिर आपको पता ही बेवकूफ है। वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है ट्रंप ने ठोक दिया वेनेजुएला, अच्छा मैं ट्रंप से फोन करके पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया कि मैं पूछूंगा उनसे कि असल में हुआ क्या था, क्या उनको नहीं असल क्या हुआ? मतलब ये होता है कि मैं उससे पूछूंगा कि भाई मुझे क्या स्टेटमेंट देनी है, तू बता। और ट्रंप उसको बोलेगा ये बोल, हाँ जी बिल्कुल जनाब, आप बोलो ना क्या कहना है मुझे। फिर फ्रांस वाला भी यही करेगा, जर्मनी वाला भी यही करेगा। तो वो यूरोप के पास ताकत, जिस दिन अमेरिका ने कहा कि मैं नेटो छोड़ रहा हूं, यूरोप फिर तो मेरा ख्याल नेपाल अकेले में भिड़ जाएगा यूरोप से। सो द रियलिटी जो है वो हमें स्वीकार करनी है। अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई नहीं। हमने सोचा था कि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने तो दिखा दिया, बहुत दम है उसमें।